हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे फ्लूक मूवी के बारे में। ये कहानी एक ऐसे डॉग की है जो अपने पिछले जन्म में एक इंसान था और उसको इस जन्म में अपने पिछले जन्म के विजन्स आते रहते हैं। कहानी में वह कैसे अपने परिवार से मिलता है और कैसे एक डॉग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। आइए हम इस मूवी में देखते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम थॉमस पी जॉनसन को रोड पर हाई स्पीड से कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद जॉनसन का बिजनेस पार्टनर दोस्त जॉब न्यूमैन जॉनसन की कार का रोड पर पीछा करता है। दोनों रोड पर बराबर हाई स्पीड में कार चलाते हुए नजर आते हैं कि अचानक सामने से एक ट्रक आता है। जॉनसन की कार उससे टकरा जाती है, जो सड़क से दूर जाकर एक पेड़ से टकराती है और जॉनसन की मौत हो जाती है। इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं। आगे हमें फीमेल डॉग को दिखाया जाता है जो 3 पप्पी को जन्म देती है। उनमें से एक गोल्डन कलर का पप्पी होता है और एक दिन उनको एनिमल सेंटर वाले पकड़कर ले जाते हैं। उन सभी पप्पी को एनिमल सेंटर से किसी न किसी के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, सिवाय एक के। और वह पप्पी किसी तरह से एनिमल सेंटर के गार्डों को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और वह पप्पी वहां से भागकर रोड पर सो रही एक बुजुर्ग बेघर महिला बेला के पास पहुंच जाता है। पप्पी को देखकर बेला को बेघर होने का एहसास होता है और वह उसे पालने का फैसला करती है और उसे खाना खिलाती है और उसका नाम फ्लूक रखती है। बेला फ्लूक के साथ सेल गेम शो करके अजनबियों से पैसे कमाने में फ्लूक बेला की मदद करता है। फ्लूक को समय समय पर कुछ विजन्स आते रहते हैं जिसमें वह अक्सर एक यंग लेडी और लड़के को देखता था। एक दिन फ्लूक को बेला के हाथ की अंगूठी को देखकर अपनी पत्नी कैरल जॉनसन को प्रपोज करने का विजन्स दिखाई देने लगता है और कुछ महीनों बाद खराब परिस्थितियों के कारण एक दिन बेला की बीमारी से मृत्यु हो जाती है। फ्लूक रात भर बेला के पास बैठा रहता है। आखिरकार जब फ्लूक दुखी मन से वहां से जाने लगता है तब उसकी मुलाकात रैम्बो नाम के एक लावारिस डॉग से होती है। रैम्बो और फ्लूक दोनों डॉग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। वह फ्लूक को लेकर एक आदमी वर्ट के पास जाता है। वह इन दोनों को भी खाना देता है। कुछ टाइम बीत जाता है। फ्लूक अब बड़ा हो चुका था और इन दोनों डॉग्स के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों हमेशा साथ में रहते थे। एक दिन फ्लूक एक मैगजीन में जॉब न्यूमैन का फोटो देखता है और उसे यह कन्फर्म याद आ जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में इंसान था जिसका नाम थॉमस पी जॉनसन था और जिसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। फ्लूक अपनी फैमिली के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। फ्लूक और रैम्बो जैसे ही वर्ट के पास जाकर बैठते हैं कि वहां पर सिल्वेस्टर नाम का आदमी रैम्बो की पूंछ पर पैर रख देता है। ये देखकर फ्लूक सिल्वेस्टर पर हमला कर देता है। अगले दिन फ्लूक को जब अपने परिवार की याद आती है तो वह अपनी पत्नी के घर नंबर डायल करता है। सामने से उसको उसकी पत्नी की आवाज़ सुनाई देती है। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर फ्लूक इमोशनल हो जाता है और वह अपनी फैमिली से मिलने का फैसला करता है। पर जैसे ही वह जा रहा होता है कि फ्लूक को सिल्वेस्टर द्वारा बदला लेने की भावना से किडनैप करके एक कॉस्मेटिक कंपनी में एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाता है और वह फ्लूक पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के दौरान फ्लूक को पिछले जन्म की बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं। तभी वहां पर फ्लूक को बचाने के लिए रैम्बो पहुंच जाता है। रैम्बो फ्लूक को बचाने के साथ साथ वह बाकी सभी जानवरों को भी वहां से छुड़ा लेता है। लेकिन जैसे ही रैम्बो और फ्लूक वहां से निकलने लगते हैं कि तभी गार्ड उन पर फायर कर देते हैं और गोली रैम्बो को लग जाती है। रैम्बो और फ्लूक एक जगह पर पहुंचते हैं और रैम्बो मरने से पहले फ्लूक को बताता है कि जो वर्ट के पीछे एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर लगी है, दरअसल वह मेरे पिछले जन्म की थी। मैं अपने पिछले जन्म में वर्ट का भाई था
और कुछ ही देर में रैम्बो की मृत्यु हो जाती है। रैम्बो की मृत्यु से फ्लूक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर वह अकेला हो जाता है। रैम्बो की मृत्यु के बाद फ्लूक एक लंबा सफ़र तय करके अपने पिछले जन्म की वाइफ कैरल और बेटे ब्रायन से मिलने उनके स्कूल जाता है। वो कैरल और बेटे ब्रायन को देखकर उनकी कार के पास पहुंच जाता है। कैरल फ्लूक को देखकर डर जाती है। जैसे ही वह वहां से जाते हैं, फ्लूक उनकी कार का पीछा करते करते वह उनके घर तक पहुंच जाता है। पहले तो कैरल फ्लूक को रखने के लिए मना करती है, पर बेटे ब्रायन के फोर्स के बाद उसको रखने के लिए तैयार हो जाती है। एक डॉग के रूप में अपने जीवन के दौरान फ्लूक अपने परिवार को बेहतर तरीके से जानने लगता है और उसे रियलाइज़ होता है कि जब वह इंसान था तो उसने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया था और बिजनेस के काम में ही बिजी रहता था और उसने अपने जीवन का इतना कीमती समय गंवा दिया। और एक दिन फ्लूक को फिर से विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें एक्सीडेंट के समय की बातें याद आती हैं, जिसमें वह अपने बिजनेस पार्टनर जॉफ न्यूमैन को देखता है और उसको लगता है कि उसकी मौत का कारण उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर जॉफ ही है। एक दिन जब जॉफ कैरल से मिलने घर पर आता है तो फ्लूक उसको देखकर उस पर अटैक कर देता है। कैरल उसको फ्लूक से छुड़वाती है और जॉफ एनिमल सेंटर में फ़ोन कर देता है और फ्लूक एनिमल सेंटर वालों से बचने के लिए उन्हें देखकर छिप जाता है। ब्रायन उसे हैवी रेन से बचाने के लिए घर के अंदर ले आता है और जैसे ही फ्लूक को पता चलता है कि जॉफ उसकी वाइफ को डेट कर रहा है तो फ्लूक जॉफ को मारने का डिसाइड करता है। और अगले दिन फ्लूक घर से निकल जाता है और जॉफ की कंपनी पहुंच जाता है और वहां जाकर जॉफ की कार में छिप जाता है। इधर ब्रायन फीवर होने के बाद भी फ्लूक को तलाशने निकल जाता है। ब्रायन को मिसिंग देखकर कैरल जॉफ को फ़ोन करके कहती है कि ब्रायन घर पर नहीं है और उसकी तबीयत भी ख़राब थी और वह फ्लूक को ढूंढने गया है। तो जॉफ तुरंत ब्रायन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि फ्लूक अपनी मौत का जिम्मेदार जॉफ को मानता था। तो वह जॉफ को मारने के लिए कार की पिछली सीट पर छिपा होता है। जॉफ ब्रायन को ढूंढने के लिए गाड़ी को तेजी से चलाकर जा रहा होता है और फ्लूक पीछे बैठा मौका मिलते ही जॉफ पर अटैक कर देता है, जिससे कार अनबैलेंस होने से रोड पर लगी ग्रिल से टकरा जाती है और जॉफ का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें फ्लूक भी जख्मी हो जाता है। और तभी फ्लूक को फिर से पुराने जन्म के विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें वह देखता है कि उसकी मौत का कारण वह खुद था, जॉफ नहीं, क्योंकि दोनों की ऑफिस में एक प्रोजेक्ट डिस्कस में बहस हो गई थी, जिसके बाद थॉमस जॉनसन नाराज होकर ऑफिस से निकलकर हाई स्पीड में रॉन्ग साइड पर गाड़ी चला रहा था। जॉफ उसे रोकने के लिए उसके पीछे आया था कि तभी सामने से एक ट्रक आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। जॉफ ने उसे आखिरी समय तक बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। और जैसे ही फ्लूक को याद आता है कि उसकी मौत का कारण जॉफ नहीं बल्कि वह खुद था, तो वह जॉफ के पास जाता है और उसे चाटकर सॉरी बोलने लगता है और उसे किसी तरह से उठाता है। घायल जॉफ को भी फ्लूक की असली पहचान का एहसास हो जाता है। फिर जॉफ फ्लूक को ब्रायन को खोजने के लिए कहता है। इधर ब्रायन फ्लूक को ढूंढते ढूंढते अपने फादर जॉनसन की कब्र पर पहुंच जाता है, जहां पर गार्ड गलती से कब्रिस्तान का गेट लॉक कर देता है। ब्रायन को ढूंढने के लिए फ्लूक जंगलों के रास्तों से होता हुआ वहीं पहुंच जाता है जहां पर थॉमस पी जॉनसन को दफनाया गया था। ब्रायन को देखकर उसे ठंड से बचाने के लिए फ्लूक ब्रायन के ऊपर लेट जाता है, जिससे वह गर्म रह सके। इधर कैरल घर पर ब्रायन की ड्राइंग से आइडिया लगा लेती है कि वह कहां पर मिलेगा और वह अपनी गाड़ी से कब्रिस्तान के गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और ब्रायन को उठाकर अपनी कार में बैठाती है। तभी ब्रायन अपनी माँ को बताता है कि उसे ऐसे विजन्स आए थे जिसमें फ्लूक ने उसे कहा था कि अब उसे जाना होगा। यह सुनने के बाद कैरल
फ्लूक को उसके साथ घर आने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लूक साथ में आने की बजाय थोड़ी सी बर्फ हटाकर फॉरएवर लिखा हुआ वर्ड दिखाता है, जिसे वह अक्सर एक इंसान के रूप में कहा करता था। कैरल आश्चर्यचकित रह जाती है और फ्लूक को बिना किसी आपत्ति के जाने देती है। दुखी मन से फ्लूक अपने परिवार ब्रायन और कैरल को छोड़कर वहां से चला जाता है और अपने परिवार को जॉब को उनकी खुशी के लिए सौंप देता है, ये सोच कर के कि जॉब मेरी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखेगा और वह उसकी फैमिली के लिए बिल्कुल सही है। वह एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभा रहा है और वह अब अपनी फैमिली को एक इंसान जितनी खुशी नहीं दे सकता है और उसे जो अब ज़िंदगी मिली है उसी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे खुश रहना चाहिए। और वह वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। और फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फ्लूक एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा है और अपनी फैमिली और दोस्त को मिस कर रहा होता है कि कुछ देर बाद पेड़ से कुछ फ्रूट्स नीचे गिरते हैं और जैसे ही वह पेड़ के ऊपर देखता है उसे एक गिलहरी दिखाई देती है जो उससे बातें करने लगती है और वह समझ जाता है कि ये रेम्बो है जिसने एक गिलहरी के रूप में दूसरा जन्म लिया है। वह दोनों आपस में मिलकर बातें करने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।